हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं डिफ्रैक्शन पे बताता हूँ, ठीक है। और सब कुछ डिफ्रैक्शन का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सभी आज आपको मैं समझाता हूँ। ठीक हो गया, चलिए। तो डिफ्रैक्शन होता क्या है? डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट किधर? अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर को ही क्या बोला जाता है? आपका डिफ्रैक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि यह आपका कोई स्लिट है, दिस, यह आपका कोई स्लिट है, ये बीच में मैंने इसमें होल किया हुआ है। और मान लीजिए लेट अस सपोज इसमें आपकी ऐसे करके लाइट रे आ रही है। मैं इसे सीधे करके दिखा रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन का तरीका। तो जैसे ही ये कॉर्नर में टकराती हैं तो इनका क्या होने लग जाता है? बाइंडिंग होने लग जाता है, यानी कि बेंड होने लग जाती है, ठीक है। तो हमको कैसी लाइट मिलती है फिर? इस टाइप की, दिस। और इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक हो गया। यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल डेफिनेशन नहीं आएगा, बट आएगा तो आपको इतना लिख देना है। चलिए, यह आया समझ में इतना? ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा कि डिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल स्लिट। इसका डेरिवेशन आएगा आपका डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। इसका आपका डेरिवेशन आने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने एक यहाँ पर लेंस बनाना है, दिस। रुकिए, हम एक काम करेंगे। हम पहले पैरेलल बीम ऑफ 3 लाइट ले जाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एक स्लिट लगाएंगे, दिस। ये हमने क्या लगाई? एक स्लिट लगाई। तो कायदे से इनको क्या होना चाहिए था? सीधा आगे जाना चाहिए था। इनको देखिए, सीधा आगे ऐसे जाना चाहिए था। इसको भी आगे जाना चाहिए था, इस वाले को भी आगे जाना चाहिए था, और इसको भी आगे जाना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि मैं लगा देता हूँ एक लेंस, ठीक है। एक बड़ा सा लेंस लगा देता हूँ यहाँ पर, दिस। यहाँ पर मैंने एक लेंस लगा दिया और इस लेंस से इन्होंने टकराना चाहिए था, दिस, ऐसे। बट होता क्या था? ध्यान से देखिएगा, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं इसको। ये लेंस में टकराना चाहिए था और ये लेंस इन तीनों रेस को क्या करेगी? कन्वर्ज कर देगी, ठीक है। चूँकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो आपका क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्क्रीन रखी हुई है, दिस इज, मान लीजिए स्क्रीन है। तो ये कन्वर्ज होके आपकी यहाँ पर इमेज बनाएंगी। ये वाली रे तो सीधा आगे चले जाएगी, ये वाली कन्वर्ज होके नीचे पे आ जाएगी और ये वाली कन्वर्ज होके यहाँ पे आ जाएगी, दिस। ठीक हो गया। और ये हमारा फाइनल इमेज बनना चाहिए था। बट यहाँ पर डिफ्रैक्शन के प्रोसेस में क्या होता है? सब कुछ उल्टा होने लगता है। यानी कि लाइट की बेंडिंग शुरू हो जाती है। ये वाला थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा, ये वाला थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा, और ये वाला थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा। अब बेंडिंग ऑफ लाइट होगी तो इसका मतलब ये देखिए, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है, यानी कि पोल से जा रहा है। तो ये वाला तो एज इट इज सीधा आगे को जाएगा, ठीक है। इस रे में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इस रे को मैं सीधा आगे को ऐसे बढ़ा लेता हूँ, दिस। ये वाला थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा, क्योंकि मिलना है ना इन्होंने। देखिए, कन्वर्ज करके इस पॉइंट पे आ गया।
और ये वाला ऐसे आ गया और यहाँ पर मुझे इमेज में, ठीक है। याद रखिएगा जो ये वाली लाइन है ये एज इट इज़ सीधी जाएगी, ठीक हो गया, ये सीधी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हुआ ऐसा, जबकि होना कैसा चाहिए था, जो रेड कलर से दिखाया है, हुआ क्या, जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया है। तो इसी को बोला जाता है आपका डिफ्रैक्शन। और ये पॉइंट क्या है मेरा P, और ये क्या है मेरा स्लिट। स्लिट से स्क्रीन की दूरी को क्या बोला जाता है आपका कैपिटल D, और स्लिट के बीच की दूरी को बोला जाता है आपका स्मॉल d, ठीक हो गया। और ये आपका सेंट्रल मैक्सिमम C, और यहाँ से जहाँ पर आपकी फ्रिंज बन रही है उस दूरी को बोला जाता है लैम्डा। आया समझ में इतना? ये चीज़ आप लैम्डा या मोस्ट कॉमनली इसको y बोला जाता है, y लिख लेते हैं दिस। तो यहाँ पर आपका पहला कंफर्म होता है जो कि डिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल स्लिट। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, सिंपल है, जाना इससे सीधे चाहिए था, बट कॉर्नर के अराउंड ये भी बेंड हो गई, ये भी थोड़ा बेंड हो गई, और ये भी बेंड हो गई ऊपर को। आप चाहें तो इसको नीचे को भी बेंडिंग दिखा सकते हैं, ठीक है, और नीचे पे यहाँ पर कहीं पर जुड़ा सकते हैं, बट एक ही साइड दिखाइए चल जाएगा, ठीक हो गया। NCERT में भी आपका ऐसा ही है। अब बात करते हैं इसके बाद डेरिवेशन की। अब डेरिवेशन में इतना टफ बना के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, और आप चाहें तो बना भी सकते हैं, चलिए बना ही लेते हैं। इसी में अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब डेरिवेशन में इसी पे ले जा रहा हूँ, एग्जाम में ज़रूरी नहीं है, अगर एग्जाम में आएगा तो सिंपल आपने इतना करके रख देना है वहाँ पर। अब डेरिवेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में ये दूसरी पेन से कर लेता हूँ। मैंने इन तीनों को एक के साथ मिला दिया ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगा ना कि मैं दोबारा बना लूँगा, बट आप इसी में कर लेते हैं। देखिए इन तीनों पॉइंट को एक ही साथ मिला लिया मैंने, और इधर से मैंने इस पे क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, जो कि 90 बना है, ठीक हो गया। अब इनका नामकरण कर लेता हूँ इधर पे। इस पॉइंट का नाम है मान लीजिए A, इस पॉइंट का नाम है B, इस पॉइंट का नाम है N, ठीक है, और ऊपर पॉइंट है मेरा P। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना होगा, लंबा वाला पाथ बोले तो ये वाला पाथ माइनस जो छोटा वाला पाथ है ये वाला पाथ, ठीक है। अब ये जो बेंडिंग है बहुत ज़्यादा बेंडिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपर्चर थोड़ा ये लेंस है, छोटा अपर्चर है, तो इस वजह से इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, और जो वैसे डायग्राम है उसमें तो ये दिखता भी नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम रुकिए दिस, यहाँ पर एक डायग्राम बना ही देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा। 2 मिनट रुक जाइए बस, ये डायग्राम बन जाएगा तो आपके लिए बेटर हो जाएगा बहुत। ये देखिए ये मैंने स्लिट बनाए थे, इस स्लिट से एक रे आपकी ऐसी जा रही है दिस, और एक रे आपकी ऐसी जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ये रे क्या हो रही है, मिल रही है। इस पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं और इसको इधर से ऐसे मिला देते हैं। यहाँ पर कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, और यहाँ पर पॉइंट क्या है P। इसी को अगर मैं सीधे आगे मिला दूँ ये रेड कलर वाले को इधर से, ये ठीक मेरा क्या था, सेंटर, और सेंटर से P तक की दूरी कितनी थी मेरी, y, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी मेरी, कैपिटल D, और स्लिट के बीच की दूरी कितनी थी मेरी, स्मॉल d दिस। अब यहाँ पर मैंने सब कुछ कर लिया, ठीक है, और ये जो थीटा है ये कितना है, ये दिस इज थीटा। आई बात समझ में? अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या क्या करने वाला हूँ मैं। चलिए इतना अगर हो गया तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस। अब बताइए पाथ डिफरेंस बोले तो बड़ा वाला पाथ BP माइनस छोटा वाला पाथ बोले तो AP। तो BP में से AP घटाऊंगा तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। और हाँ, इस पॉइंट का नाम है मेरा N। ये वाला पॉइंट है मेरा N। अब देखिए पाथ डिफरेंस है मेरा BP माइनस AP, कोई दिक्कत नहीं है। और BP माइनस AP बराबर कितना आ गया, BN। आप जान ही रहे, ड्रॉ से दिख रहा है, ठीक है। यानी कि पाथ डिफरेंस
इक्वल टू आ गया मेरा बी एन। कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ठीक हो गया। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी एन। ए बी एन ट्राइंगल में हम क्या बोल सकते हैं बताइए। ए बी एन ये वाला ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको। इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर थीटा कौन सा वाला ले रहा हूँ, इसको ले लेता हूँ, लेट अस सपोज। ठीक हो गया। तो बताइए साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बोले तो ठीक आगे वाला, बोले तो यहाँ पर बी एन, अपॉन हाइपोटेनियस कौन होता है 90 के ठीक आगे वाला, बोले तो ए बी। ये बी एन अपॉन ए बी, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक हो गया। आप चाहें तो इधर पे राइट एंगल ट्राइंगल बना भी सकते हैं। ये देखिए ये हमारा ए था, ये बी था, ये एन था। यहाँ पर मैंने थीटा लिया हुआ है। ये एंगल मेरा, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, ये मेरा बी है इधर पे, एन पे मेरा राइट एंगल बन रहा है। ठीक हो गया। और ए बी की जो डिस्टेंस है ये मुझे डी दे रखी है, और बी एन तो बी एन है, और ए एन भी मेरा ए एन है बस। और एंगल ए पे मुझे थीटा दे रखा है। तो बताइए फिर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। परपेंडिकुलर बी एन अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है 90 के ठीक आगे वाला, बोले तो डी। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू बी एन अपॉन डी। तो यहाँ से बी एन बराबर कितना आ गया, डी साइन थीटा। और बी एन था क्या तुम्हारा, पाथ डिफरेंस था। तो यानी कि पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस फाई, जिसको कि बोला जाता है, इक्वल टू कितना आ गया मेरा, डी साइन थीटा। आई बात समझ में, दिस वैल्यू। अब बात करते हैं दो चीज़ों की। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए अब हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो हम डिस्ट्रक्टिव की बात नहीं करते। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि फ्रिंज विड्थ कंस्ट्रक्टिव में या डिस्ट्रक्टिव में सेम ही आती है। तो हम सिर्फ कंस्ट्रक्टिव में बात करेंगे, डिस्ट्रक्टिव में खुद ब खुद निकल जानी है। आई बात समझ में। तो हम सिर्फ किस पे बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव पे बात करते हैं। आई बात समझ में। चलिए, तो आपने एक फॉर्मूला सुना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा डी साइन थीटा है, ठीक है, इसको इक्वल रखना पड़ेगा आपका, इक्वल टू 2n+1 इंटू डी अपॉन 2 दिस। आई बात समझ में। कब, जब हमको ब्राइट फ्रिंज चाहिए, दिस। और जिस टाइम पे, चलिए डार्क फ्रिंज वाला कर लेते हैं, जब हमको डार्क फ्रिंज चाहिए उस टाइम पे हमको डी साइन थीटा इक्वल टू रखना पड़ेगा एन लैम्डा के इक्वल। आई बात समझ में। अब ये कहाँ से आया, ये ग्राफ से आया। ठीक है, ये ग्राफ कौन सा वाला बनता है, ये ग्राफ मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, इतना पहले समझ लो, ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ एन बराबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन। और यहाँ एन बराबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। चलिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। दो मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, चलिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। दिस ग्राफ क्या आपका आता है, इनकी मदद से यहाँ पर जो आपका ग्राफ आएगा देखिएगा, दिस। ग्राफ बनाने के लिए देखिए मैं कोई शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहा हूँ, अगर शॉर्ट ट्रिक मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। डी साइन थीटा इक्वल टू दिस। नहीं, और तो कोई ग्राफ नहीं आ सकता इधर पे, वाई नहीं। ठीक है, चलिए मैं इसको शॉर्ट ट्रिक ले जाता हूँ। देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक ले जा लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इतना आपको ले जाना है। अब आपने लिखना है, हमको निकालना जो है विड्थ, ठीक है, WIDTH, विड्थ ऑफ सेंट्रल
मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज, सेंट्रल जब मैक्सिमम होता है, सेंट्रल मैक्सिमम, इसका जब विड्थ निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, फर्स्ट टू मिनिमम, सेकेंडरी मिनिमम, फर्स्ट टू सेकेंडरी मिनिमम ऑफ ईदर साइड, ईदर साइड। देखिए बनेगा कैसे, ध्यान से सुनिएगा, आपको ये चीज याद रखना है। देखिए इंटरफेरेंस में उल्टा होता है, इंटरफेरेंस में जब ब्राइट फ्रिंज बनती है तब एन लैम्डा के इक्वल पड़ता है, और जब डार्क फ्रिंज पड़ती है तब इसके इक्वल पड़ता है, बट डिफ्रैक्शन में ये उल्टा होता है। याद रखिएगा, ये अंतर है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का, यहाँ जस्ट वैल्यू उल्टी हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, इंटेंसिटी का प्लॉट करूँ, तो क्या हो जाएगा, सोच के देखिए। ये मैंने ग्राफ बनाया, इंटेंसिटी पे ये है मेरा I इक्वल टू 0, उस टाइम पे आपकी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है, इंटेंसिटी क्या आई आपकी, मैक्सिमम। बट जैसे जैसे आपका लैम्डा बढ़ने लगता है, इसको मैं एक बार बढ़िया से बना लेता हूँ, दिस, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम, उसके बाद इंटेंसिटी कम होती है, फिर और कम, फिर और कम, एंड देन ऐसे कम होते रहती है। सिमिलरली इस साइड को भी कम हुई, देखिए कम हो गई, कम हो गई, एंड कम हो गई, चलते रहेगा। ठीक है, यहाँ को क्या बढ़ रहा है आपका, इंटेंसिटी। अब देखिए इन पोजीशंस को क्या कहा जाता है, जो ये वाले पोजीशन है, ठीक है, इन पोजीशन पे इंटेंसिटी क्या है, 0। 0 बोले तो ये कौन से वाले फ्रिंज है आपके, जहाँ पर इंटेंसिटी 0 है, ये फ्रिंज हैं आपके डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज में इंटेंसिटी क्या होती है, 0, ये तो फिक्स है, चाहे कंस्ट्रक्टिव में हो चाहे डिस्ट्रक्टिव में हो। और डार्क फ्रिंज कहाँ पे मिल रहे हैं हमको, एन लैम्डा पे मिल रहे हैं, यानी कि डार्क फ्रिंज हमको कहाँ मिल रहे हैं, एन लैम्डा, बोले तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, सो ऑन। यहाँ माइनस लैम्डा, -2 लैम्डा, -3 लैम्डा, और यहाँ पर हो जाएगा -4 लैम्डा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमम है। इंटेंसिटी मैक्सिमम है यहाँ पर, एक तो सेंटर पे, ये सेंटर है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। इंटेंसिटी मैक्सिमम चल रही है ना, टॉप ले रहा है, पीक। तो इस पॉइंट को जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तब क्या बनता है आपका, इंटेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। कब, ब्राइट फ्रिंज के टाइम पे। तो उस टाइम पे आपका 2n+1 इंटू d/2 होता है, यानी कि किस टाइप की आपकी वैल्यूज आती हैं, देखिए इंटू λ/2 है, सॉरी ये λ/2 है। किस टाइप की वैल्यू आती है आपकी, ये वैल्यू आती है आपकी सॉरी ये आती है आपकी यहाँ कहीं पर λ/2, फिर आती है 3 λ/2, फिर आती है यहाँ पर 5 λ/2, देन आती है आपकी 7 λ/2, एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पर -λ/2 आती है, 0 और -λ के बीच में, फिर -3 λ/2, देन आती है आपकी -5 λ/2, फिर आती है आपकी -7 λ/2, और ऐसे चलते रहती है। तो ये है। अब आपका हमको निकालना है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू, देखिए डिफरेंस या डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम ऑफ आइदर साइड। ठीक है, मिनिमम कौन सा है, ये वाला और ये वाला। सेकेंडरी मिनिमम बोले तो -λ से लैम्डा तक की जो दूरी है, ये आपको निकालनी है, और इसी को आपका फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। देखिए जितनी चीज़ें बताई ना, आगे पीछे करके ये लिख लेना है तुमने वहाँ एग्जाम में, ये चीज़। ठीक हो गया दिस। अब देखिए यहाँ, अब इसका कोई काम नहीं है, बस इतना अगर आपने याद कर दिया तो इसके बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ऊपर क्या डेरिवेशन बना था, देखिए फाई बराबर क्या आ गया था, सॉरी bn बराबर क्या आ गया था मेरा, d sin थीटा, पहला इक्वेशन
जो बी एन इक्वल टू आ गया था मेरा डी साइन थीटा। और किसी भी एक केस में जाइए, फ्रिंज विड्थ में कहीं भी एक मिनिमम कहाँ बन रहा है, हमको सेकेंडरी मिनिमम देखना है। मिनिमम के टाइम पे जो आपका डी साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो जा रहा था, एन लैम्डा के। देखिए मिनिमम यही तो केस है, इंटेंसिटी मिनिमम बोले तो डार्क फ्रिंज, यानी कि डी साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, एन लैम्डा के इक्वल हो जाता है। आप चाहें तो इसके इक्वल रख के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चाहे आप ब्राइट फ्रिंज करें चाहे आप डार्क फ्रिंज करें। अब ब्राइट फ्रिंज में तुमको ये वैल्यू वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, इसीलिए हम इसको नहीं कर रहे, हम डार्क फ्रिंज की मदद से कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में। दूसरी बात देखिए, यहाँ से अगर मैं n बराबर 1 लूँ, यानी कि फर्स्ट सेकेंडरी बोल रहा है, देखो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, यानी कि n बराबर 1 लेना है, किधर, इधर भी और इधर भी। अगर मैं n बराबर 1 ले लूँ तो डी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। दिस इज माई इक्वेशन ए। ऊपर वाली को हटा भी देंगे चलेगा, ये ऊपर का इक्वेशन किसी काम का नहीं है दिस। अब देखिए इसके बाद काम नंबर फर्स्ट, पहला काम कर दिया हमने। दूसरा काम मैंने क्या करना है कि ये वाला जो थीटा है ये, इसके लिए निकालनी है वैल्यू। ये 90 डिग्री है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी सी अपॉन सी बी, सॉरी पी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, बी पी। अगेन साइन थीटा इक्वल टू पी सी अपॉन बी पी। कौन से वाले ट्राइंगल पे बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल पी बी सी, यानी कि इन ट्राइंगल पी बी सी, इस ट्राइंगल साइन थीटा बराबर ये आ गया। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू पी सी की वैल्यू कितनी है वहाँ, देखिए वाई अपॉन बी डी की वैल्यू क्या है। देखिए जो बी डी लेंथ है ये असल में ये बहुत दूर नहीं है, ये पी जस्ट सी के थोड़े से ऊपर है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो बी डी है, सॉरी जो बी पी है, ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। आई बात समझ में। यहाँ पर जो आपका बी पी है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं बी पी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। और बी सी किसके बराबर है आपका, कैपिटल डी के बराबर है। तो आप सिंपल कह सकते हैं सो जो बी सी है वो लगभग किसके बराबर है, कैपिटल डी के। आई बात समझ में। अपॉन क्या हो जाएगा, डी, इक्वेशन नंबर बी। साइन थीटा की वैल्यू उधर रख दीजिए, तो डी इंटू साइन थीटा की वैल्यू रख देता हूँ वाई अपॉन डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, एंड दिस इज कॉल्ड योर फ्रिंज विड्थ। आई बात समझ में। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन करवा दिया, ठीक है, आगे पीछे करके ये कर लेना है, खाली कुछ नहीं करना था। ये आपका डायग्राम था मेन, पहले तो ये डायग्राम याद कर लीजिए, ठीक है, इसका कोई और काम नहीं है, इसको जस्ट आपने सिंगल स्लिट वाले क्वेश्चन में लगाना है। उसके बाद इस वाले में देखिए कुछ नहीं किया मैंने, अंदर वाला ट्राइंगल लिया, पार्ट डिफरेंस निकाला। उसके बाद दो चीज़ें याद रखिएगा, ब्राइट फ्रिंज में क्या होता है, डार्क फ्रिंज में क्या होता है। ब्राइट फ्रिंज में इसके इक्वल रहता है, डार्क फ्रिंज में इसके इक्वल रहता है। अब देखिए, अब तुम्हें निंजा टेक्निक बता रहा हूँ, अगर तुम इसका यूज नहीं भी करोगे इतना, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ जाना है, क्योंकि इसको मैंने खाली आपको समझाने के लिए लिया था, क्योंकि पूरा काम तो मैंने यहाँ से किया था। इसको आप नहीं भी लोगे चलेगा, ठीक है, इस वाले को इग्नोर करो। दूसरी बात, अब आप ये ग्राफ चाहो तो पढ़ो, नहीं चाहो तो मत पढ़ो। आई बात समझ में। ये बना, पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, बना लेना, ठीक है, नहीं पढ़ते हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से क्या निकला, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, याद करना भी ईजी है। तो डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, एन बराबर 1 रखा तो डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, इक्वेशन ए। वहाँ से दूसरा मैंने क्या किया, ये थीटा की मदद से ट्राइंगल पी बी सी में मैंने अगेन हमारे ट्रिग्नोमेट्री लगाई और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाली। इस वाली साइन थीटा को पकड़ के मैंने कहाँ डाल दिया, इधर डाल दिया। तो यहाँ से कितना आ गया, दिस, सो वाई इक्वल टू ये आ गया। आई बात समझ में। और इसी को बोला जाता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। और आई होप यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और डिफ्रैक्शन का पूरा कहानी ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अब डिफ्रैक्शन में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि आप बचा हुआ है। ठीक हो गया, चलिए तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।